दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला निरीक्षण हे घेऊन जाई सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। उपहार आपको पसंद आए ना? हाँ ठीक ही है। भाई साहब सब सामान ले लिया ना देवर जी? हैं? वैसे हम कह रहे हैं माँ जी ना अपने लाडले बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। संभल के जाइएगा देवर जी और हमें खबर कर दीजिएगा। हैं? छुट्टन हो सके तो दुकान पर जाते रहना, वहाँ का कारोबार जरा। वैसे आप भी मुन्ना का ख्याल रखिएगा, सबके यहाँ होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा हूं। अब हम आ गए हैं ना देवर जी, उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हैं? ठीक है, चलते हैं। खुश रहो। वो देवर जी आप बनारस जा रहे हैं ना, यहाँ आपकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हैं? अभी एक बात कहें हम आपसे, आप जितनी मनमानी करना चाहें कर लीजिए, लेकिन इस आने वाले तूफान को ना तो कोई रोक सकता है और ना ही ये रुकेगा। गौरी हमेशा शिव की हुई है और शिव की ही रहेगी। टैक्सी आपका नीचे इंतजार कर रही है देवर जी, हम का मीटर बढ़ रहा है और वो माता जी को ना चरण स्पर्श कहेगा और वो लड्डू दे दीजिएगा। चलिए देर हो जाएगी। संभाल के जाना छुट्टन। अब दवाई लीजिए। हाँ। थैंक यू। क्या हुआ गौरी जी? काय नाही, शिव चाचा खरंच चाललेत? नाही म्हणजे ते होते तर एक आधार होता। फोन पर तो दिलासा दे रही थी आप उन्हें, अब क्यों उदास है? शिव आता आपल्या बाजूने आजीशिवाय कोणी नाहीये, म्हणून जरा मला भीती वाटती है। चिंता मत कीजिए आप, ये चाचा का भतीजा है ना, सब संभाल लेंगे। और वैसे भी वो प्यार ही क्या जिसमें मुसीबतें ना हो। हमें तो इन मुसीबतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनकी वजह से इतने करीब आ गए हम। और हम अकेले कहाँ हैं? भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा खुला ना। अब तो अज्जी हमारे साथ है। अब तो हमें यकीन हो गया कि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। फिल्मी फिल्मी? हम फिल्मी? गौरी जी ये क्या नाम हुआ? फिल्म? क्या आप भी ना मतलब। बरं सॉरी, पण निघायचं का आपण? उशीर होतोय। ठीक है। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कहीं वो शिव की अम्मा जी। हाँ है ना, नर्मदा जी, नर्मदा जी। हाँ हाँ आ रहे हैं। नमस्ते। बैठिए ना, आप बैठिए। नहीं नहीं मैं बस कुछ बातें करनी थी। वो जी। हमारे बच्चों ने जो भी सोचा है, जो भी करना चाहते हैं वो असंभव है, लेकिन ये बात हम और आप समझ सकते हैं, हम बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन शायद ऐसे हो सकता है कि इस परिस्थिति में बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे। हमारे मुन्ना को कैसे समझाना है हमें अच्छे से पता है, हमें किसी की सलाह की जरूरत ना है।
नाही नाही सलाह नाही, मी तर विनंती करायला आले होते. मैं बस रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप प्लीज़ गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे बच्चों को तकलीफ हो. क्या है कि अगर हम बच्चों को समझने में ज़रा सी भी गलती कर देंगे और बच्चे कोई गलत कदम उठाएंगे तो आप इस सब का समर्थन कर रही हैं? आपकी बेटी ने जो कुछ किया वो आपको मंजूर है? आप ये मामला निपटाना नहीं चाहते? चाहती हूँ, लेकिन बच्चों को समझा के. समझाना क्या होता है बहन जी? अगर समझदार होते तो दोनों ऐसी गलती ही ना करते. मुन्ना का तो ठीक है, लड़का है, इस उम्र में गलत संगत में पड़ सकता है, लेकिन समझ जाएगा. आपकी बेटी का क्या? वैसे हमारे बनारस में तो बहन जी ऐसी लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं. मैंने गौरी को समझाया है, वो समझने की कोशिश कर रही है, पर अच्छा, अगर आपके समझाने से गौरी समझ रही है तो बहुत अच्छा है. और एक रिक्वेस्ट करनी थी. इस बात का जिक्र और उतना तो हम भी समझते हैं बहन जी. आखिर मुंबई हो या बनारस, बेटी की अगर बदनामी हो तो वो जिंदगी भर का नुकसान होता है. और फिर इस उम्र में ऐसी हरकतों का क्या अंजाम होगा ये बच्चियां समझ ही नहीं पाती हैं. और आगे जाकर इनको भी पछताना पड़ता है और इनके माँ बाप को, है कि नहीं? नर्मदा जी, भाभी जी का कहना है कि मतलब इस बात का जिक्र हम किसी और से ना करें. हाँ, समझ गए जी. इनकी बेटी ने जो कुछ किया उसके बाद ये कह भी क्या सकती हैं, हैं? बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे और ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे. हैं? नहीं किसी से का मतलब है गौरी के बाबा. गौरी के बाबा को ये बात पता नहीं है. अच्छा, मतलब घर की बेटी की ये खबर घर में. जी भाभी जी, आप चिंता ना करें, ये बात सावन साथ तक नहीं पहुंची. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और आज से हम डब्बा नहीं भेजेंगे. हमें पता है आप हमारे घर का पानी भी नहीं पीती. हाँ, हम भी यही कहना चाहते थे आपसे. आज से खाना घर पे ही बनेगा. अकड़ देखी आपने उसकी? हाँ, अपनी बेटी तो खुद से संभाली नहीं जाती, हमारे सामने हाथ जोड़ने चली आई. अरे अपनी बेटी को गलती करने से रोकती ना, हमें मुंह बंद करने को कह रही है. हाँ, अपने भाई की जगह आज अगर हमें लेकर आते ना आप, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता. बेकार की तोहमत मत लगाइए हमारे भाई पर. इसी भातृभक्ति की वजह से लुटिया डूबी है. हम आपके साथ होते ना तो हमारा बच्चा आज अपने घर में होता. आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है, प्यार हो गया है उसे. प्यार व्यार नहीं हुआ है, उस जादूगरनी ने फंसाया है हमारे मुन्ना को. गौरी का नशा सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन उसका नशा तो हम उतारेंगे. मुन्ना ने हमारी बात नहीं सुनी ना, तो हम गौरी के घर में जाकर नहीं, नहीं, अपने घर का मामला अपने घर में निपट जाए तो ही अच्छा है. अभी जो गौरी की आई बोलकर गई है ना, उसे भूलिएगा मत. जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है ना, उसी तरह गौरी भी उनके लिए कलेजे का टुकड़ा है. अगर उनकी हाय निकली ना तो मुन्ना भी सुख से नहीं रह पाए. चुप बोलिए जी. पहले ही हमारे मुन्ना की जिंदगी में कम मुसीबतें हैं जो किसी और की हाय लेने की जरूरत आन पड़ी. हम तो मुन्ना को इस झमेले से निकालना चाहते हैं बस. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. हे प्रभु, हमें कोई ऐसा रास्ता सुझाइए जिससे हमारे मुन्ना की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए और उसे किसी माँ की हाय भी न लगे. अम्मा अचानकच आल्या ना, मला काय करावं ते सुचलंच नाही रे. हमें भी नहीं पता था गौरी जी, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा. म्हणजे
तू कहाँ से बोलते है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गौरी जी, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, हमने बस ऐसे ही कह दिया। हेलो। अरे हाय, कैसी हैं आप? बढ़िया आहे. हाय राधिका, तू इथे कशी? तुम्हाला भेटायला. हमसे मिलने आई हैं? क्यों अचानक बीच रास्ते पे? तुम दोनों मेरी जान आफत में डालकर यहाँ मस्त में रोमांस कर रहे हो और वहाँ भूचाल आने को है. मतलब कि आंटी जी ने पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी है मेरी माँ को. मेरी माँ तो शादी के पीछे पड़ गई है. अब ज्यादा दिन टाल नहीं सकती मैं. मग आता? आता काय? तुम दोनों भाग जाओ वरना हमारी शादी हो जाएगी, है ना शिव? नहीं राधिका जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को नहीं जानते तुम. पूरा ड्रामा है ड्रामा. अगर एक बात उन्होंने ठान ली ना तो फिर पापा की भी नहीं चलेगी उनके सामने. बस कुछ दिन और राधिका जी। अरे अब दिन विन नहीं है हमारे हाथ में. पता है आंटी जी का फोन आया था. आंटी जी और मेरी माँ कल मिलकर हमारे सगाई की तारीख तय करने वाले हैं. शिव आता काय करायचं? सिर्फ मिल ही रहे हैं ना, मिलने दीजिए. तारीख ही तो तय करेंगे, सगाई थोड़ी हो जाएगी। राधिका जी, ये खेल थोड़े दिन और खेलना होगा प्लीज. खेल में ना सगाई तो हो ही जाएगी पर सच में शादी भी हो जाएगी. गौरी तुला चालेल ना? चालेल ना, पण आता आपण इथे उभं राहून गप्पा मारण्यापेक्षा टपरीवर जाऊन गप्पा मारू, चहा पिता पिता. चालेल? अरे चाय पियेंगे आप? तुम दोनों ना, यहाँ मेरी हालत बुरी है और तुम दोनों को चाय की पड़ी है. चलिए, आज चाय की टपरी पे आपके साथ डेट. तुम दोनों ना, चलो. लीजिए, चाय के साथ कुछ लेंगे आप? नहीं. लगता है मुन्ना आ गया. ये क्या? तुम अकेले आए हो? मुन्ना कहाँ है? मालूम मैं मुझे नहीं मालूम. ऐसे कैसे नहीं पता है? रोज तो तुम साथ में आते हो. आज वो नहीं आई तुम लोग के साथ? वो कौन? गौरी. वो पड़ोसन कहाँ रह गई? पहले तो तुम सब साथ में आते थे ना? पहले की बात और थी अम्मा जी, अब मैं अकेला पड़ गया. क्यों? ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? अरे बेचारा दिन भर का थका मांदा आया है, तुम सवाल पर सवाल पूछे जा रही हो. उसे जरा चैन से सांस तो लेने दो. बैठो, चाय पियो, बैठो आराम से. हाँ, तुम आराम से चाय पियो. हाँ, हमारे सवालों से तो परेशानी होती है ना. लेकिन हम अच्छे से जानते हैं मुन्ना जरूर उस पड़ोसन के साथ गया होगा. आने दो मुन्ना को, आज ये किस्सा हम यही खत्म कर देंगे. हाँ, संभल कर बात करना उससे. देखना कहीं बात बिगड़ ना जाए. अब आप भी हमें ही समझा रहे हैं. वहाँ आपके बेटे की हरकतों की वजह से बात बिगड़ रही है. ना उसे अपनी परवाह है ना अपने परिवार की. उस लड़की ने मुन्ना की आंख पर प्यार की पट्टी बांध दी है. उसे अपने अम्मा बाबूजी तक नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसी बात नहीं है नर्मदा. इतना कुछ होने के बाद भी मुन्ना ने कभी हद पार नहीं की. लेकिन हमारी बात मानी क्या उसने? आपने उसे इतना समझाया लेकिन अभी भी उस जादूगरनी पर ज्यादा विश्वास है उसका. बस बहुत हो गया, हम और नहीं सह सकते. हम मुन्ना से आज. आपने बुलाया हमें? हाँ मुन्ना, तुमसे जरा बात करनी थी हमें. कल राधिका के अम्मा बाबूजी से मिलके तुम दोनों की सगाई की तारीख पक्की करनी है हमें. सगाई? अब ये अचानक कैसे सूझा आपको अम्मा? कमाल करते हो मुन्ना तुम, हैं? अरे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, साथ में घूम फिर रहे हो, फिर सगाई करने में क्या हर्ज है? बोलो. अम्मा, हमने आपसे कहा था ना, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए. शादी के बारे में सोचने के लिए वक्त मांगा था ना मुन्ना तुमने, तो वक्त ले लो. हाँ, अरे सगाई के बाद शादी की कोई जल्दी नहीं है हमें. हैं? अम्मा, सगाई का मतलब होता है कमिटमेंट, और हम राधिका के लिए श्योर नहीं है अभी.
श्योर? ये क्या होता है? श्योर मतलब पक्का होता है अम्मा। पक्का? चतुर्वेदी जी हमारे घर में पहली बार आए, उसके बाद तुम दोनों ने सोचने के लिए वक्त मांगा। अरे साथ में घूमे फिरे, खाना खाया, फिल्म देखी। अगर पक्का नहीं था तो ये सब कुछ क्यों किया मुन्ना? अम्मा एक दूसरे को समझने के लिए वक्त लगता है। हम एक साथ घूमे जरूर थे पर थोड़ा वक्त चाहिए उस अभी। जादूगरनी ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है मुन्ना, इसीलिए राधिका जैसी अच्छी लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही है। पर हमें शादी नहीं करनी, कम से कम ऐसे जोर जबरदस्ती से तो बिल्कुल नहीं करनी। जोर जबरदस्ती हम कर रहे हैं या तुम अपनी मनमानी किए जा रहे हो? हम कहाँ मनमानी कर रहे हैं, आपकी हर बात तो मान रहे हैं हम। आपकी खातिर हम राधिका से रिश्ता जोड़ने को भी तैयार हो गए। हमारी खातिर? लो, सुन रहे हैं आप? ये सब कुछ हो रहा है, ये हमारी खातिर हो रहा है। क्यों, तुम खुश नहीं हो? हमारी खुशी तो जानती है ना आप अम्मा। और हम ये भी जानते हैं कि वो लड़की शुक्ल खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। ऐसे कौन से गुण देखे आपने गौरी जी में जिसे देख के आपने ये तय किया है? और ऐसे कौन से गुण है राधिका में जिसको देख के आपको लगता है कि वो आपकी बहू बनने के लिए परफेक्ट है? अरे सालों से जानते हैं हम चतुर्वेदी जी को और राधिका को। तो हम भी गौरी जी को जानते हैं, उनमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए। मुन्ना बस, एक बार हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मुन्ना जो कह रहा है उसे एक बार सुन तो लो। क्या सुनना है? उस लड़की के चक्कर में अपनी अम्मा इससे पराई हो गई है। अब बेवजह बात का बतंगड़ बना रही गौरी जी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप उन्हें एक मौका दीजिए, हमें विश्वास है वो आपको पसंद आएंगी। हमारे मुन्ना को हमसे छीनने वाली जादूगरनी हमें कभी पसंद नहीं आएगी, समझे? नर्मदा, मुन्ना जो कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश कर। अगर वो कह रहा है कि उस लड़की को एक मौका दिया जाए तो हमें किसी को कोई मौका नहीं देना है, बस। अगर उस लड़की में गुण है ना तो अपने घर में रखे या अपनी बिरादरी के सामने उसका प्रदर्शन करे। हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अम्मा ये तो जाती है ना। अम्मा आप उन्हें एक मौका तो दीजिए, एक बार उन्हें परख के तो देखिए अम्मा। और परख के क्या करें मुन्ना? हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी कसौटी पे कभी खरी नहीं उतरेगी। अम्मा हमें विश्वास है कि आप उन्हें कोई भी कसौटी दे, गौरी जी आपका दिल जीत लेंगे। और वो ना जीत पाई तो, हमारी कसौटी पे हार गई तो आपका जूता और हमारा सर, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। उस लड़की को तुम्हें भूलना होगा मुन्ना। मतलब आप मौका दे रही हैं? मौका भी दे रहे हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं, ताकि उसे पता चले कि शुक्ल खानदान की बहू बनना कोई मामूली बात नहीं है। बहू रानी, हम तुम्हारी और शिव की शादी की तैयारियां करने बनारस जा रहे हैं। हमेशा उसके साथ रहना, साथ कभी छोड़ना मत। कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात। भगवान भी जानता है कि हम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं गौरी जी। गौरी नहीं रे, गौरी। गौरी हो या गौरी, है तो शिव की। हेलो हेलो गौरी जी। गौरी जी खुशखबरी है। क्या है? गौरी जी हमने अम्मा से बात की, हमने अपनी तरफ से जो सच था ना वो बताने की कोशिश की। अम्मा आपको एक मौका देने को तैयार हो गई। खरंच खूप छान न्यूज आहे ही शिव. पण मग आता मी काय करायचंय? नहीं कुछ खास नहीं गौरी जी, वैसे भी आप तो सब कुछ करना जानती हैं ना। अम्मा शायद आपसे बात करेंगी, कोई परीक्षा लेंगे आपकी, मतलब कोई काम करने को कहेंगे। बस आपको वो काम पूरा करके ये साबित करना होगा कि बहू के नाते आप
शुक्ल खानदान की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। तैयार है ना आप? हो मी तयार. थैंक यू.